सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में बना हुआ है, क्योंकि सच में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम का खेल ही अलग दिखा है इस बार, और जिस वजह से बच्चों के मार्क्स भी कम आए हैं। ऐसा हमारा कहना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की खुद की राय है कि कॉपी प्रॉपरली चेक नहीं हुई है और हमारे मार्क्स कम आए हैं, और ये उनका मेल जो पूरा कंसर्न है, क्या ये वैलिड है? आज के इस वीडियो में हम ओएसएम का ये पूरा सिस्टम इजीली समझेंगे कि कैसे काम करता है और आखिर क्या ये माहौल में क्यों गर्म है, रिजल्ट के परसेंटेज आखिर क्यों इस बार गिरा है, और क्या क्लैरिफिकेशन दिया है सीबीएसई ने जो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर उनके लिए ऑप्शन क्या है। सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2026 के बाद इस पूरे मामले में अब गर्मा गर्म माहौल बन चुका है ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर, यानी कि ओएसएम को लेकर। बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इस साल हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टीचर्स ने सोशल मीडिया पे कंसर्न रेज भी किया है इस बात को लेकर, क्योंकि इस बार रिजल्ट परसेंटेज अराउंड 3% यानी कि 3% गिर गया। पिछले साल जहां पास परसेंटेज लगभग 88% रहा था, वहीं इस बार वो अराउंड 85% तक आ गया है। तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उन्हें एक्सपेक्टेड मार्क्स ही नहीं मिले हैं जो उन्हें लगता था कि उन्हें मिलने चाहिए। स्क्रीन पे आंसर शीट चेक करने की वजह से इवैल्यूएशन प्रोसेस में काफ़ी नुकसान हुआ है, और ये बिल्कुल तरीके से गलत है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद अब एजुकेशन मिनिस्टर ने यानी कि सीबीएसई दोनों ही ने ऑफिशियली इस पे क्लैरिफिकेशन दे दी है ऑप्शंस को लेके, जो एस्पिरेंट्स के लिए मेन है जानना। लेकिन सबसे पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि आखिर ये जो बड़ा खेल शुरू हुआ है ओएसएम का, आखिर ये नया एक्सपेरिमेंट क्या है। इस पूरे मामले में अभी हाल ही में संजय कुमार जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि सीबीएसई ये पहली बार सिस्टम जो कि 2014 में ज़रूर आया था, और उस वक्त ये टेक्निकल पूरी तरीके से प्लानिंग थी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो उस टाइम नहीं था, लेकिन इससे कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूर आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब ये डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से इम्प्रूव होने के बाद अब सीबीएसई ने फिर से इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट ज़रूर किया है। और सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि इंडिया और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे भी, दोनों ही लेवल पे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी ऑन स्क्रीन मार्किंग का यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, आईसीएआई, इंटरनेशनल अगर हम देखें बहुत सारी एजेंसीज हैं, यानी कि आईबी, नीबी, इस पूरे बोर्ड और साथ ही इवन क्राइम ब्रांच जैसे बोर्ड ने भी इसको ज़रूर अपनाया है। अब सवाल ये बनता है कि ओएसएम आखिर होता क्या है। पहले ट्रेडिशनली मेथड ये होता था कि एग्जामिनर को खुद फिजिकली आंसर शीट्स दी जाती थी और वो खुद चेकिंग करते थे, लेकिन वो पेन से मार्किंग करते थे। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, यानी कि पेजेस फ्लिप जो करते थे ये पूरी तरीके से मैनुअली और टोटली भी होता था, लेकिन अब ओएसएम में आंसर शीट स्कैन की जाती है डिजिटली, और एग्जामिनर उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि फिजिकली कॉपी की जगह अब डिजिटल स्कैन कॉपी इवैल्यूएट की जा रही है, और यही प्रोसेस शुरू हो गया है। इस प्रोसेस का पूरा ट्रांसपेरेंसी और स्पीड की इम्प्रूवमेंट ज़रूर एक सामने आती है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को लेकर, लेकिन सिस्टम में आंसर्स वाइज मार्क्स और साथ ही ट्रैकिंग भी ईजियर होती है। लेकिन स्टूडेंट्स की मेन कंसर्न अगर हम देखें तो उनका मेन जो कंसर्न है वो परसेंटेज को लेकर है, कि परसेंटेज आखिर इतना डाउन कैसे है पूरे डिजिटल सिस्टम को लेकर भी। ये शायद स्क्रीन पर चेकिंग की होने की वजह से है, ऐसा पेरेंट्स का भी कहना है, और आंसर्स प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं किए गए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कि ये भी कहना है कि हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन और साथ ही डायग्राम्स दोनों ही स्क्रीन पे पूरी तरीके से क्लैरिटी विजिबल नहीं होती है, जिन्हें फिजिकली कॉपी में देखा जाता है। और इसी पे सीबीएसई चेयरमैन यानी कि राहुल जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पेपर चेकिंग में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ चेकिंग का मीडियम बदला है, और इसमें ह्यूमन एग्जामिनर ही कॉपीज चेक कर रहे हैं। अभी भी यही चल रहा है, बस फिजिकली पेपर्स की जगह अब स्क्रीन यूज़ की जा रही है। सिर्फ एक मेथड चेंज हुआ है, अभी टोटली वही पुराना है। सीबीएसई का ये कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मार्किंग में इश्यू ज़्यादा आ रहे हैं, तो बोर्ड ने उसे री इवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस ही सिंप्लीफाइड और अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है, जो इस बार दिखा भी है। लेकिन हॉनेस्टली अगर हम देखें तो इस बार मामला कुछ अलग दिखा है पेरेंट्स की तरफ से और एस्पिरेंट्स की तरफ से। सबसे बड़ा रिलीफ पॉइंट ये दिया गया है कि इस बार फीस जो है वो आपके लिए रिडक्शन में होगी, और इस बार यानी कि 2026 जो चल रहा है इसमें री इवैल्यूएशन प्रोसेस भी काफ़ी डिफरेंट दिखेगा और मोर ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा जो इस बार बनाया गया है। ये प्रोसेस मेनली 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज आपके लिए डिफरेंट होगा, जिसमें स्कैन आंसर शीट की कॉपी लेना होगा, एंड देन स्टूडेंट्स जो कि 19 मई से और 22 मई के बीच यानी कि 19 से लेकर 22 मई के बीच ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी चेकिंग कॉपी यानी कि आंसर शीट को स्कैन कॉपी भी दे सकते हैं। पर पहले इसकी फीस 700 रुपये पर सब्जेक्ट थी,
लेकिन अब उसे डायरेक्टली सिर्फ 100 रुपये कर दिया गया है, शायद मेनली एस्पिरेंट्स की मांगों के बाद। ये बहुत बड़ा चेंज अब माना जा रहा है सीबीएसई में, जो कि पूरी तरीके से डिजिटल था। अब इसमें ना सिर्फ ज़्यादा स्टूडेंट्स इजीली अपनी कॉपी वेरीफाई कर पाएंगे, बल्कि उनके लिए बेनिफिट भी होंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स के पास स्कैन कॉपी आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, बल्कि वो खुद अपने आंसर्स और मार्किंग को सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो किसी क्वेश्चन को चेक करने के लिए काफ़ी समय लगता है, और चेकिंग अगर की है ना की गई है ये भी आप देख सकते हैं, क्या मिसिंग है ये भी, और मार्क्स टोटल गलत हुए हैं या क्या हुए हैं। इसे पूरी आंसर्स के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको मिले हैं या नहीं ये भी अब आप देख सकते हैं। इशू क्या लगता है आपको, ये रिकॉर्ड ज़रूर होगा। वेरिफिकेशन या रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी अब आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपली और इजी मेथड अब सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन के साथ बना दिया है। सेकेंड फेज जो कि आपके लिए 26 से लेकर 29 मई के बीच होगा, और इसमें 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये याद रखना, वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन। ये दोनों ही आपके लिए मेन है। वेरिफिकेशन का मतलब मेनली ये होता है कि चेकिंग एरर्स को वेरीफाई करना, जिससे टोटलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो, आपकी जो आंसर शीट है वो पूरी तरीके से इजीली चेकिंग हो। और इसकी फीस भी लगभग 500 रुपये घटाकर अब सिर्फ 100 रुपये कर दी गई है। वहीं अगर किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे अगर हम जाएं तो दोबारा इवैल्यूएशन करवाना अगर आपको है तो वहाँ पर भी पर क्वेश्चन आपके 100 रुपये की फीस रहेगी, यानी कि 100 रुपीज़, एंड इसमें रिड्यूस करके 25 रुपये कर दी गई है। लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरा मामला अब अलग बन गया है। मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बिग स्टेप आगे सीबीएसई ने उठा लिया है, और रिफंड करने के लिए भी जरूर। अब ओवरऑल देखा जाए तो सीबीएसई का मेन फोकस ये दिख रहा है कि वो डिजिटली इवैल्यूएशन को कंटिन्यू रहेगा, और साथ ही आगे जितने भी मामले रहेंगे उसमें बिग सपोर्ट रहेगा स्टूडेंट्स को लेकर भी और पेरेंट्स को लेकर भी। अब ट्रांसपेरेंसी पे सवाल शायद ना खड़े हो, करेक्शन को लेकर प्रॉपर चांस भी जरूर दिया जा रहा है। ओएसएम जो कि सिस्टम टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा फास्टर और काफ़ी ज़्यादा ट्रैकेबल माना जाता है, अब उसको लेके भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन के साथ मिल चुके हैं पेरेंट्स को भी और शायद इवन स्टूडेंट्स को भी। अब ये ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है सीबीएसई की इक्वली कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना सिर्फ नंबर होते हैं बल्कि वो स्टूडेंट्स के करियर और कॉन्फिडेंस के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से भी डायरेक्टली अब लिंक्ड करना शुरू कर दिया है। वह सीबीएसई के लगातार ये बिग सपोर्ट जो दिखने को मिल रहा है, ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को जरूर कवर अप करने के लिए, या कवर अप कहे या फिर इस पूरी तरीके से बैलेंस्ड के लिए, ये जरूर एक इनिशिएटिव है जो कि काफी बड़ा स्टेप है। well, आपको कैसा लगता है ये बड़ा स्टेप जो सीबीएसई ने इस बार रिड्यूस की गई है फीस को लेकर भी, और जो बड़े बड़े एक वादे किए गए हैं इवैल्यूएशन में, जहां पर आप सभी के लिए डाउट्स क्लियर है, क्या वाकई में वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं? कोई और अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको सीबीएसई का ये वीडियो एंड सीबीएसई के सारी क्लैरिफिकेशन के साथ क्या आप सहमत है ये भी जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण।